राहुल और अखिलेश यूपी के दोनों लड़के ये जानते हैं कि दलित वोट बैंक अगर उनके साथ आ गया तो 27 का रास्ता आसान हो जाएगा। और जिस तरह से बंगाल से यूपी तक राजनीति हो रही है उसमें ये साफ है। और इतिहास भी बताता है कि मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के साथ इंटैक्ट रहा है और इसलिए दलित पर फोकस ज्यादा है, क्योंकि सपा और कांग्रेस ये मानते हैं कि मुसलमान इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, वो मुसलमान जो यूपी में बड़ी भूमिका में है। यूपी में क्या है ये मुस्लिम फैक्टर, आइए आपको गिनाते हैं आज। अगर राज्य की कुल आबादी में मुस्लिम हिस्सेदारी की बात की जाए तो मुस्लिमों की राज्य में आबादी है लगभग 20%। और मुस्लिम वोट बैंक की ताकत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सूबे की 170 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों का असर साफ साफ देखा जा सकता है। 70 सीटें ऐसी जहां 20 से 30% मुस्लिम आबादी है, यानी वो किंग मेकर की भूमिका में है, जबकि 36 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी अपने बूते जीतते आ रहे हैं। प्रदेश की 107 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम वोटर जीत हार तय कर सकते हैं। और अगर पिछले 2 चुनाव को आप देखें, 17 में समाजवादी पार्टी 24 सीटें, बीजेपी 132 सीटें जीती, यानी मुस्लिम असरदार वाली सीटों पर बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की। हालांकि 2022 विधानसभा चुनाव में मुस्लिम असरदार वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी 63 सीट जबकि बीजेपी 96 सीटें जीती। 2017 के मुकाबले 2022 में अंतर बड़ा दिखाई दिया और अब एक बार फिर 27 की बिसात बिछाई जा रही है और इंडिया गठबंधन की नजर इसी 170 सीटों के समीकरण को साधने में लगी है। अगर नतीजे लोकसभा 2024 की तरह हुए तो यूपी के दोनों लड़कों को फायदा होगा और मुस्लिम दलित किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर।